आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और संगत जी हम इनवाइट करते हैं जोगा चीमा आंटी को, वो आए और अपने सत्संग शेयर करें। जोगा आंटी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुरु जी, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी का तो कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने सबने मेरे को आज अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। सत्संग ऐसा है कि मैं आई एम नॉट अ ग्रेट ऑरेटर, सो कोई भूल चूक हो तो प्लीज माफ करना। हम गुरुजी की शरण में 1994 अक्टूबर में पहुंचे। आई वॉज वेरी बैडली एस्थमेटिक। बचपन से 3 साल की उम्र से मुझे बहुत सीवियर एस्थमा था। साल में कुछ 3 महीने हॉस्पिटल रहती, ऑक्सीजन 10-10 दिन लगती, स्टेरॉइड्स खा खा के बड़ी हुई मैं। बट ऐसे ही जिंदगी चलती रही। बट इतना सीवियर था कि किसी भी टाइम, चाहे मैं सिनेमा हॉल में हूँ या कहीं बाहर, कहीं किसी के घर पे गए हैं या घर पर हूँ, चेंज ऑफ सीजन है, कुछ भी है तो एस्थमा होता ही रहता था। एंड जब तक इंजेक्शन नहीं लगते थे इंट्रावीनस, तब तक आराम नहीं आता था। इन 94 मेरे ब्रदर गए जलंधर और मेरे को आके बोलते भी एक गुरुजी हैं, आप चलोगे उनके पास, वो सबको ठीक करते हैं। तो मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, चलेंगे। तो मैं और मेरे ब्रदर सितंबर 94 एंड सितंबर अक्टूबर में हम गए। आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। अब हम जैसे ही गए, गुरुजी जलंधर में अपने सिंहासन पे बैठे थे और जैसे ही मैंने माथा टेका तो मुझे कहते, आगे जतिंदर कौर। नाउ आई वाज सो शॉक्ड। मुझे इस नाम से कोई भी नहीं बुलाता था, ये मेरा नाम सिर्फ पेपर्स में है, मुझे सब जोगा कह के बुलाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मेरे ब्रदर ने बताया होगा शायद, पर नहीं, पता ही नहीं था कि गुरुजी जानी जान है। सो वो पहली मुलाकात, गुरुजी ने अपने पास बिठाया और थोड़ी संगत होती थी तब, ज्यादा लोग नहीं होते थे। सो मेरे ब्रदर से बात करते रहे। तो फिर हम जब चंडीगढ़ आ रहे थे तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा, आपने मेरा नाम बताया गुरुजी को, मेरा नाम जतिंदर है? तो वो हंस के बोले, कहते मुझे तो याद भी नहीं है कि आपका नाम जतिंदर है। सो गुरुजी जानी जान है, पिछले जन्म का, अगले जन्म का, इस जन्म का, पता नहीं कितने जन्मों का, वो सब हमें जानते हैं। सो ऐसे हमारी पहली मुलाकात गुरुजी से हुई। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भी लेके गई। तो ऐसे हमारा सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी से मिलने का जलंधर में। एवरी थर्सडे वी वुड गो एंड समटाइम्स ही वुड कॉल अस, सुबह आ जाओ 11 बजे। हम 11 बजे चले जाते थे। इतने अच्छे दिन थे वो। गुरुजी खुद अपने हाथ से लंगर खिलाते थे, हम बैठते थे, इतनी प्यारी बातें करते थे। इतनी अजीब बात है कि भगवान हमारे सामने बैठे थे और हमारी अकल पे ऐसा पर्दा डाला था उन्होंने कि हम सोचते थे ये तो कोई गुरु है या बाबा है। सो मिरेकुलसली उस दिन के बाद जब मैं गुरुजी के जिस दिन पहली बार चरण छुए, आज 25-26 साल हो गए, मुझे कभी एस्थमा का अटैक नहीं हुआ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मेरे डैडी और हम सब जाते थे गुरुजी के पास
तो एक दिन मेरे डैडी को बोलते कि अंकल आओ ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन करना है। सो वी वर ऑल रियली शॉक्ड भी, डैड तो अच्छे भले हैं, इनको क्या हुआ है। तो मेरे ब्रदर को बोलते कि आप 51 रुपीस के पान के पत्ते ले आओ। सो गुरुजी ने कमरे में ले जाके उनके पेट पे पत्ते रखे और बाद में हमें डैडी ने बताया कि काफी गर्म हो गए थे पत्ते, उनको ऐसे लगा भी जैसे आग निकल रही है। वी वर ऑल वेरी वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड भी, ये क्या किया है गुरुजी ने। पर जैसे गुरुजी का हम कुछ कह नहीं सकते थे, उनको कभी क्वेश्चन नहीं हमने किया, ना मेरे डैडी ने ना मेरी फैमिली ने, जो गुरुजी का हुक्म सर माथे पे। तो हमने कहा चलो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। कहते अच्छा आप जाओ चंडीगढ़। अभी थर्ड नाइट को, 3 दिन बाद रात को, मेरे डैडी पास्ड ब्लड इन हिज यूरिन। सो हम सब डर गए, तो उनको पीजीआई लेके गए। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनके ब्लैडर में टेनिस बॉल जितना ग्रोथ है। अब अगर गुरुजी वो ऑपरेशन ना करते तो हमें तो पता भी नहीं लगना था क्या है। सो उनका ऑपरेशन हुआ पीजीआई में। तो डॉक्टरों ने बोला कि अभी 3 महीने के बाद फिर होगा, फिर ऐसे 6 महीने के बाद होगा, फिर साल के बाद होगा, ऐसे ऑपरेशन चलते रहेंगे सारी उम्र। एंड इतने में गुरुजी वेंट टू राजस्थान, आई थिंक। उन दिनों में फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो वी कुडंट गेट इन टच विद गुरुजी। पर नेक्स्ट टाइम जब डैड का ऑपरेशन हुआ तो द ग्रोथ वॉज एज बिग एज अ पी, छोटी सी ग्रोथ थी, बिल्कुल छोटी, मटर के दाने जितनी। सो जब गुरुजी वापस आए तो फिर मेरे डैडी को हंस के बोलते कि क्यों अंकल ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मैं पहला ही ऑपरेशन करता सी। सो हम we are grateful to Guruji. My dad lived without any cancer or anything till the age of 99 with Guruji's blessing. ऐसे ही हम एक दिन गए तो गुरुजी ने हमें बुलाया सुबह 11 बजे, तो सारी फैमिली गई। तो बाद में गुरुजी ने 12 साढ़े 12 बजे हमें लंगर छकाने लगे। तो मेरी भाभी को उस दिन बहुत माइग्रेन हो रहा था। तो आप जानते हैं माइग्रेन जब होता है तो कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो गुरुजी ने उनको 2 फुलके दिए, 2 रोटी दी और बाद में आए 2 और दे दी। तो पहली वाली तो उन्होंने खा ली और दूसरी टाइम वाली एक और खा ली। जो 4th थी उन्होंने क्वाइटली विदाउट एनीबडी नोइंग अपने पर्स में डाल ली कि मैं चंडीगढ़ जाके खा लूंगी। सो कुछ देर बाद जब 2-3 महीने के बाद गुरुजी के हम जाते रहते थे, पर पूछा गुरुजी ने 3 महीने के बाद क्यों हुण माइग्रेन ठीक है? कहते गुरुजी कदी कदी हो जाती है, समटाइम्स इट हैपेंस। कहते हाँ जेड़ी फुलका तू लै गई सी ना पर्स च पा लिया सी, जे ना पांदी उरे ही खा लेंदी तो 100% ठीक हो जाना सी। मीनिंग कि जो प्रसाद है वो हमने मंदिर में गुरुजी की शरण में खाना है। और जैसे सब कहते हैं वहां पे दवाई है और घर में मिठाई है, ये गुरुजी ने खुद हमें बोला है। ऐसे करते करते हमारा इतना गुरुजी से प्यार बढ़ गया कि गुरुजी के बिना दिल ही नहीं लगता था। छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो हम भागते थे जलंधर, गुरुजी बिठा लेते थे, रात के 2 बज जाते थे। और कई बार तो सर्दियों के दिन में 2 बजे गुरुजी ने कहना उन चंडीगढ़ वाले जाओ।
एक्सक्यूज मी। तो चंडीगढ़ वाले जाओ तो रात के 2 बज रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, तो इनवेरिएबली कई बारी हमारे साथ, और इतनी फॉग होती थी और धुंध होती थी, तो कितनी बार हमारे साथ हुआ है, अनगिनत बार, कि हम जा रहे हैं, एक वो कैंटर होता है ना जो छोटा सा ट्रक, वो हमारे आगे लग जाता था, उसके जो लाइट थी उसके पीछे पीछे हम चलते थे, और चंडीगढ़ के नजदीक आते ही वो लाइट कहीं गायब ही हो जाती थी। हम कई बार सोचते थे इस बार हमने देखना है ये ट्रक किधर मुड़ता है, पर आज तक हमें नहीं मिला। वो गुरुजी थे हमेशा, जो अब भी हमारे साथ है और सब संगत के साथ है। ऐसी बातें इतनी है, जो गुरुजी की बख्शिश इतनी है हमारी फैमिली पे, कि मैं बता ही नहीं सकती। सो एक और ऐसा ही इंसिडेंट आपको बताऊं। मैं 1-2 बार कनाडा जा आई थी, मेरी सिस्टर उधर हैं बड़ी, तो हमने सोचा कि हम अपनी फैमिली को इकट्ठे जाते हैं, सारी फैमिली वीजा लेते हैं। हम दिल्ली पहुंच गए, कनेडियन एम्बेसी पहुंच गए, तो उधर फॉर्म सा भरा, तो हम अंदर चले गए। तो हम अंदर जब चले गए, तो जिन्होंने हमारी इंटरव्यू लेनी थी, तो जब हमारी बारी आई तो उन्होंने बुलाया, कहते कैन आई सी योर पेपर्स, हम क्या आपके पेपर्स देख सकती हूँ मैं? इट वॉज अ लेडी। तो हमने कहा हम तो कोई पेपर लाए नहीं। तो कहते आपको अंदर किसने आने दिया? हमने बोला जी हमें तो किसी ने रोका नहीं, वो एक फॉर्म भरा उधर, हम अंदर आ गए। वो कहती अच्छा चलो हम तुम्हारे बेटों की अलग लेंगे इंटरव्यू और आप दोनों की अलग लेंगे। हमने बोला ठीक है जी। तो वो हमारी इंटरव्यू लेने लग गई। तो जैसे इंटरव्यू ले रही थी, तो शी वॉज इंडियन लेडी। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड की तरफ देख के पूछती, आप 15 सेक्टर में रहते हो चंडीगढ़ के? कहते हाँ जी। तो कहते अच्छा आपके पास फलाने फलाने ईयर में एक डॉग था? हाँ जी। तो कहते जी वो डॉग आप सैर करवाने ले जाते थे, तो मैं कई बार आपको देखती थी, मेरे मासी जी उधर 15 में रहते हैं। तो हम बहुत हैरान कि कहाँ कनेडियन एम्बेसी में कोई लेडी पहचान रही है मेरे हस्बैंड को। तो फिर उन्होंने हमारे बच्चों को भी बुला लिया, पास बिठा लिया, उनसे तो कुछ नहीं पूछा। तो कहते भी हम तो सारे आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, आपके बैंक पेपर सब देखना चाहते हैं। हमने बोला जी हमें तो मालूम ही नहीं था। तो वो थोड़ा सोच के कहती ओके मैं आप सबको वीजा दे देती हूँ, पर 6 महीने का दूंगी। हमने कहा ठीक है जी, फाइन, दैट्स फाइन। तो कहते पर ऐसे हम अलाउ नहीं करते किसी को। अब ये गुरु जी नहीं है तो कौन है? वो ही है, हर जगह हमारे साथ गुरु जी ही है। सो Jalandhar से गुरुजी shifted to sector to चंडीगढ़, he went to पंचकूला, वहां से फिर 33 सेक्टर में आ गए। अब मेरे ना लोअर बैक में बहुत दर्द होती थी। मुझे आदत है हील्स पहनने की, पर वो मैं छोड़ती नहीं थी और दर्द होती जाती थी। सो एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला मेरे ना शोल्डर्स दबा। अब मैं शोल्डर्स दबा रही हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल पटीट पर्सन। तो कहते जोर से दबा ना, जोर लगा। सो मैं पूरा जोर लगा के पता नहीं कितनी देर गुरुजी के शोल्डर्स दबाए, बैक दबाई, एंड आप मानोगे नहीं, उस दिन के बाद आज तक मेरे बैक में दर्द कभी नहीं हुई। हमारे सब कर्म गुरुजी ले लेते हैं। 10% जैसे वो कहते हैं कि 10% तो ऑब्वियसली हमने भुगतना है, पर 90% हमारा सब कुछ उन्होंने ले लिया है।
अच्छा हमें दे देते हैं, बुरा अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी का शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हमारे पास डॉग्स थे, 3 बड़े-बड़े टिबेटन मैस्टिफ्स, काफी बड़े डॉग्स होते हैं, तो वो थे हमने रखे हुए। तो हमारा जो डॉग्स के वेट है ना, डॉक्टर हैं, वो घर आ जाते थे उनको देखने के लिए, बिकॉज 3 बड़े डॉग्स को उनके पास ले जाना कार में बहुत मुश्किल होता था। तो वो मंथली हमारे पास आ जाते थे, उनको डॉग्स को जो भी कोई इंजेक्शन देना होता था या कोई देखना होता था, वो देख के जाते थे। एक दिन वो आए तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है? वो कहते भी मेरे फादर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है थ्रोट का, और लास्ट स्टेज है, एंड ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो मैं और मेरी वाइफ अभी जा रहे हैं, यहाँ से सीधे दिल्ली जा रहे हैं। अब मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं बाहर गई, उनकी वाइफ गाड़ी में ही बैठी थी, तो मैंने उससे पूछा, वो तो रोने लग गई। सो मुझे कुछ जल्दी जल्दी समझ नहीं आई, मैंने बोला 1 मिनट आप रुकेंगे? तो मेरे पास गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था, तब गुरुजी सबको छोटे छोटे स्वरूप देते थे अपने हाथों से, तो काफी सारे थे तब मेरे पास। तो मैंने एक स्वरूप उनको दे दिया, मैंने कहा आप प्लीज इसको अपने पापा की पॉकेट में डाल दीजिए या उनके सराहने के नीचे रख दीजिए, एंड आई नो कि गुरुजी ने उनको ठीक कर देना है। सो बीइंग फ्रॉम अ सिक फैमिली, यू नो, एंड नहीं मानते थे, पर उस टाइम शी सेड, मैं आंटी थैंक यू सो मच, मैं बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली आई विल टेक दिस, एंड मैं रखूंगी अपने पापा के सराहने के नीचे। अब इस बात को कुछ महीने बीत गए, मैं भूल गई बिल्कुल। तो तब गुरुजी दिल्ली थे उन दिनों में, तो एम्पायर स्टेट में। तो हम गए, काफी 2-3 महीने के बाद ही जा सके। हम जब गए तो सत्संग के बाद एक लंबे ऊंचे सरदार जी मेरी तरफ आए। तो उस दिन मैंने अपना सत्संग गुरुजी के हुक्म से संगत में शेयर किया था, तो उनको मेरा नाम शायद पता लग गया, मिसेस चीमा या जोगा। तो वो मेरे पास आए, तो ऐसे मेरे को ना हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी उधर बैठे हैं, गुरुजी उधर बैठे हैं। कहते नहीं जी, गुरुजी से मिलाने वाले आप हो। उन्होंने अपना कॉलर एक साइड में किया, कहते ये देखो मेरा कैंसर का ऑपरेशन गुरुजी ने कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। कहते मैं संगीत का फादर हूँ, आपने गुरुजी की पिक्चर उसको दी थी और उसने मेरे सराहने के नीचे रखी थी। तब मैं उस रात, कहते मैं इतना बीमार हुआ, डॉक्टर्स ने सोचा कि मैं खत्म हूं, पर अगले दिन से ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो कैंसर था, ग्रोथ थी, वो ऐसे दिख रही थी जैसे किसी ने ना आइसक्रीम स्कूप कर देते हैं, बिल्कुल वैसे हो गई थी वहां उनकी नेक में, उनकी गर्दन में ऐसा निशान लगा हुआ था जैसे आइसक्रीम की तरह वो स्कूप कर दिया। सो आई सेड जी ये तो सब गुरुजी की बख्शिश है, तो गुरुजी को आप थैंक यू कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। तो कहते मैंने ना गुरुजी से 2.5 साल मांगे हैं। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, मैं क्या अच्छा जी? कहते हाँ मैंने ना कई, कहते कि मैंने कुछ काम करने हैं लाइफ में, वो करूंगा तो फिर मैं चला जाऊं। तो एक्चुअली 2.5 साल के बाद वो पूरे हो गए, ही पास्ट अवे आफ्टर। सो ये है हमारे गुरुजी, जो भगवान ही है। और कौन ऐसे काम कर सकता है कि ऑपरेशन के बिना 4th स्टेज का कैंसर क्योर हो जाए और देखने में ऐसे लगे
कि स्कूप हो गया, बाहर निकल ही गया। एंड उतने ही दिन जिसने मांगे हैं उसको उतने दिन मिले, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरी एक्सक्यूज मी, मेरी सिस्टर की डॉटर, ग्रैंड डॉटर सॉरी, 2 साल पहले, शी वॉज 21 years old, 21 साल की अभी उसने होना था। तो मेरी सिस्टर का फोन आया कि उसको ब्रेन स्टेम में उसकी कैंसर डिटेक्ट हुआ है और इनऑपरेबल है, वो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी जगह है वो कैंसर कि अगर वो ऑपरेशन करेंगे तो सारी उम्र के लिए बिलो नेक शी विल बी इमोबाइल। कुछ उसका हिलेगा नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं होगी उसकी बॉडी में। सो आई वॉज रियली शॉक्ड। तो मैंने बोला, ये मेरी सिस्टर इंडोनेशिया में रहते हैं, तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने बोला जी मेरे गुरुजी की फोटो मैं आपको भेज रही हूँ, तो आप प्लीज उस बच्ची की फोटो गुरुजी के चरणों में रख दो। और वो मलेशिया गए हुए थे इलाज के लिए, तो वहां भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सो उन्होंने जैसे ही फोटो बच्ची की गुरुजी के चरणों में रखी, तो थोड़ी देर में मेरी सिस्टर के बेटे का फोन आया कि यहाँ पे हमें ना एक लेडी मिल गई है, वो कहती है कि इधर मलेशिया में कोई हकीम जी हैं जो इस बात का, इस चीज का क्योर करेंगे, तो हम उधर जा रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं, धीरे धीरे किया तो उस हकीम जी ने, पर करवाया गुरु जी ने इमीडिएटली। गुरु जी की पिक्चर पहुंचने से पहले वो क्यों नहीं मिले, वो उसी टाइम क्यों मिले, और कैसे ये हुआ, ये गुरुजी का नेटवर्क वर्क और गुरुजी जानते हैं। अब वो बच्ची बहुत बेटर है और अब शी कैन इवन वॉक। उसकी एक टांग काम करने बंद हो गई थी, एक आंख और एक आर्म, तीनों चीजें नहीं काम कर रही थी। हर आई इज बेटर, परफेक्टली फाइन नाउ इन फैक्ट, और आर्म इज फाइन। थोड़ा सा लेग में कमजोरी है, वो भी गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी का शुक्राना करते 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 सारी जिंदगी बीत जाए तब भी कम है, क्योंकि इतना कुछ दिया है कि, पर हम ना इंसान ऐसे हैं कि जब तक हमें कुछ ना मिले, हमारा अपना कुछ ना ठीक हो, तो हमें विश्वास ही नहीं आता। तो अजीब अजीब बातें हैं हम इंसानों की, पर ओनली थिंग इज के हमें गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, जो कनेक्शन करना है मेरे साथ डायरेक्ट करो, कोई भी बीच में नहीं आएगा, कोई है ही नहीं बीच में, सिर्फ गुरुजी और आप। जितना आप गुरुजी को समझोगे, मानोगे, जैसे उनका सिमरन करोगे, तैसे 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 समझ आती जाती है। सब लोग बोलते हैं कि आप लोग बहुत लकी हो जी, आप गुरुजी से मिले हो पर्सनली। पर मैं देखती हूँ नई संगत में इतनी श्रद्धा है, इतना प्यार है। और गुरुजी तो कहते तुसी हुण मिलना, हुण तुसी मेरे नु मिल लो, गल्ला कर लो, मीलां लाइनां लग्या करनगियां। तो अब वैसे ही होता है, गुरुजी का जब सत्संग होता है तो देयर आर लाइन्स फॉर माइल्स एंड माइल्स, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, एंड इतना रश। कहाँ हम 10-15 जने होते थे, कहाँ फिर 100 में होने लगे, फिर हजारों में, अब लाखों में, अब तो मुझे लगता है करोड़ों में संगत है। और गुरुजी सबका ध्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने उनको
देखा है उनका ज्यादा ध्यान हो रहा है, या जिसने नहीं देखा उनका कम हो रहा है। गुरुजी के संगत में सब इक्वल है, और गुरुजी भी इक्वल ही रखते थे सबको। कोई भी आ जाता था, सिर्फ उसके कर्म देखते थे, स्कैन कर लेते थे 1 मिनट में जब आप संगत में पहुंचते थे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कर्म देख के और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो उनको इमीडिएटली पता होती थी, क्यों, और उसको वो एकदम ठीक कर देते थे। जैसे मैंने आपको बताया, एस्थमा इतनी 3 साल की उम्र से मुझे था और आज तक नहीं हुआ। सो ऐसी बेअंत बातें हैं जो कि मैं कई बार सोचती हूँ, भाई हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं जो हमें गुरुजी मिल गए। किसी जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि भगवान हमें मिल गए। मैं बहुत मिस करती हूँ गुरुजी को। मैं जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो मैं अमेरिका में थी, मेरे नेफ्यू की शादी थी। तो मेरे हस्बैंड का जब मुझे फोन आया कि गुरुजी नहीं है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या कहाँ जाऊं। उसी दिन मेरी सिस्टर लॉ के बेटे का संगीत था अमेरिका में। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक तरफ तो ये मुझे न्यूज मिली और दूसरी तरफ एक संगीत चल रहा है, शादी, जिसमें मैं सैड नहीं शो कर सकती कि मैं सैड हूं। ये भी गुरुजी का ही कुछ, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। सो जब मैं वापस आई तो आप मानोगे नहीं, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं या एम्पायर स्टेट जाऊं या कहीं भी जाऊं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। मैं फिर उसके बाद आई वेंट टू कनाडा टू अपने बेटे के पास चली गई। उसके छोटे बच्चे थे तो उनको लुक आफ्टर करने। तो मैं फिर 2-3 साल के बाद आई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा चलो चलते हैं बड़े मंदिर, मेरा दिल तो नहीं करता। आप मानोगे, हम दोपहर में 2013 की बात है शायद ये। तो दोपहर में हम मंदिर पहुंचे। उधर एक भी कोई भी नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था उधर, कोई भी नहीं था सारे मंदिर में। तो मैं देखूं, अच्छा मंदिर बंद था। तो हमने इधर देखा उधर देखा। तो मैं तो जहाँ स्टेप्स है ना बड़े मंदिर की, उधर बैठ गई और मैं इतनी ऊंची ऊंची रोई। मेरे हस्बैंड बोले ना रो, ऐसे कोई आ जाएगा। आप मानोगे नहीं, कोई भी नहीं आया उधर। और मैं खूब रोई खूब रोई। और फिर हम वापस आ गए। मैं अब सोचती हूँ भी वो क्या वो ड्रीम था कि रियलिटी थी, कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ और मैं ही हूँ। बहुत बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट्स ऐसे होते रहे। एक बार फिर मैं गई जब, तो शिवरात्रि की तैयारी हो रही थी तब। तो मेरा फिर रोना निकल गया। तो मुझे संगत में डॉली नारंग मिले, सामने ही खड़े थे। कहते आंटी आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं इधर आ नहीं सकती, मेरा दिल नहीं लगता गुरुजी के बिना। तो कहते नहीं नहीं आप इधर आओ। तो साइड में लेके गए तो उधर गौरव जी बैठे थे, नारंग अंकल बैठे थे, उनके वाइफ बैठे थे जो चंडीगढ़ से हैं। तो उन्होंने बोला, आंटी, गौरव जी बोले क्यों रो रहे हो?
बुडौली जी बोले ये गुरुजी को बहुत मिस कर रहे हैं और कनाडा से आए हैं, तो कहते इनको गुरुजी की समाधि पे लेके जाओ। अब मैं तो बिल्कुल नहीं उधर जाना चाहती थी। तो अब उस टाइम वहां पे पेंट पॉलिश हो रहा था, मजदूर लगे हुए थे, वर्कर्स लगे हुए थे उधर। तो मेरे को डॉली अंदर लेके गए, तो मैं तो उधर बस इतना रोई। पर आप मानोगे उस दिन के बाद मेरा रोना बहुत कम हो गया। जैसे गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख के बोला तू शांत हो जा, मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ, सारे संगत के साथ हूँ। सो ऐसी ऐसी बातें क्या बताऊं मेरी सॉरी। और फिर ऐसा हुआ कि एक बार, पुरानी बात बता रही हूँ, 33 सेक्टर में शिवरात्रि थी। तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बोला कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, और फिर वापस दोबारा बुलाया, कहते आपने ही रिकॉर्डिंग करनी है। तो उस टाइम डॉली गुलेरिया जी, सुखी आंटी, दोनों ने सारा दिन, उस दिन सुबह से लेके शाम तक सत्संग चला और रिकॉर्डिंग हुई। वो जो बैंड बजता है और ओम नमः शिवाय है और बहुत से आज मेरे गुरु आपना, बहुत ऐसे जो सॉन्ग्स हैं मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किए। और उस शाम गुरुजी ने हमें बुलाया और मैनू कहंदे जोगा आंटी तेरे बच्चे पास। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अगर भगवान मेरे बच्चों को पास कर रहा है तो फिर मुझे किसी भी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी जानी जान है। मेरे बेटे की शादी होनी थी बड़े की, तो मैं जो लड़की थी उसकी फोटो अपने पर्स में ले गई। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी शादी करनी है बेटे की, तो फोटो दिखाऊं? कहने नहीं देख ली, कर दे, बड़ी चंगी कुड़ी है। बिना फोटो देखे मैं निकाल ही नहीं सकी पर्स में से, पर गुरुजी तो जान ही जान है, उन्होंने देख लिया। सो फिर जब एक दिन चंडीगढ़ से हम गए, तो किसी किसी टाइम इंसान, कई प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, डिप्रेस्ड हो जाता है। सो उस दिन मैं बहुत डिप्रेस्ड थी। तो गुरुजी कहते, मैंने बोला गुरुजी मैं थोनू जफ्फी पाला। संगत में बैठे थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में। कहते हाँ पाला है। तो इमेजिन आई हग माय गुरुजी एंड सारी संगत करे ऐसे होने लगे। बट गुरुजी वाज सो ग्रेशियस एंड मैंने बोला गुरुजी मेरा दिल नहीं लगता, मुझे अपने पास बुला लो। ही सेज हाले तो पोते खिडाने हैं, हले नहीं, बाद च देखांगे। सो फॉर द लास्ट 9 years 10 years that's exactly what I have been doing. मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को के पास रहती हूँ, उनको खिलाती हूँ। जो गुरुजी का हुक्म है वो करते हैं। सो ये तो ऐसी कई बातें हैं। एक बहुत अजीब बात और है कि हमारी एक फ्रेंड है, वो उसकी आगे एक फ्रेंड दिल्ली से आई हुई थी, तो वो रिग्रेशन करती थी। रिग्रेशन अब मेरे को नहीं पता था तब, पुरानी बात है, कि गुरुजी डिड नॉट लाइक एनीबडी हैविंग रिग्रेशन डन। हम तो फन के लिए जस्ट इंजॉइंग आवरसेल्व्स, हमने कहा चलो चलो हम करवाते हैं। तो रिग्रेशन जो हमने करवाई, हम 3-4 लोग थे, फ्रेंड्स थे सारे। तो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे हुआ। मुझे
पता नहीं कौन से जन्म में पहुंच गई, ऐसे जैसे मैं कोई बहुत मंगोलियन कोई स्टोन एज में ऐसे पहुंच गई मैं। और आई सी माई सेल्फ एज अ चीफ ऑफ अ ट्राइब एंड मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटा हुआ है। तो ये मेरी रिग्रेशन है। तो उसके बाद क्या होता है कि रिग्रेशन में वो आपको बोलते हैं आप अपने कोई सैड पार्ट में जाओ उस लाइफ के। तो मैं देखती हूँ कि मेरी एक बेटी है, बेटी की शादी हो रही है, तो मैं बहुत सैड हूँ उस टाइम। और आई एम अ मैन इन दैट जन्म, मैं उस जन्म में एक आदमी हूँ। तो ऐसे होते होते तो वो कहते हैं जब रिग्रेस करते हैं तो आपको बोलते हैं कम टू द एंड ऑफ दैट लाइफ। तो मैं देखती हूँ अपने आप को, उधर मैं लेटी हुई हूँ, बुढ़ा, बिल्कुल बुढ़ा हुई हूँ मैं, ओल्ड पर्सन विद वाइट लॉन्ग मुस्टैश। एंड मैं वो स्टोन एज में वो लेटी हुई हूँ। एंड देन आई सी माई सेल्फ एज अ सोल। तो वो मैं आई कैन सी माई बॉडी देन आई एम ड्रिफ्टिंग, ऐसे जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैं ऐसी जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि सामने शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं, और ऐसे जैसे चट्टान पे बैठे हैं, और शिव जी ना उठ के ऐसे आके तो मेरा राइट हैंड पकड़ लेते हैं, और पंजाबी में मेरे को बोलते हैं आपा इधर नु। सो देन शिव जी के साथ उन्होंने मेरा राइट हैंड पकड़ा हुआ है, दो आई एम अ सोल बट दिस इज रिग्रेशन, यू नो। सो आई एम गोइंग 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 एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट, एक जगह है, जगह भी नहीं है, इट्स जस्ट ऑल एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो एक पॉइंट पे आके वो कहते हैं बस मैं इत्थों तक। तो उसके बाद जो नजारा मैंने देखा वो मैं आपको बिल्कुल बता ही नहीं सकती, बयान ही नहीं कर सकती मैं। तो आई डोंट नो व्हाट, इट वाज अमेजिंग। इतने में वो जो रिग्रेशन करवा रही थी उसने हमें जगा दिया। अब ये तो हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस। तो थोड़े दिनों के बाद हम दिल्ली गए। तो अब ये रिग्रेशन का ना तो किसी को पता है, एक दो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो कोई भी गुरुजी की संगत में नहीं है। तो हम जैसे ही मैंने माथा टेका, कहते क्यों कराते ना दर्शन। अब मेरे को बताइए आप, मेरे दिमाग में जो मेरे को रिग्रेशन में शिव जी के दर्शन दिखाए, अब मैं तो तब की तब नहीं समझी। मैं बाद में हम संगत में बैठ गए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला जी कौन से दर्शन करवाए गुरुजी ने मेरे को। अब मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं था कि वो रिग्रेशन में ऐसे हुआ, और इतनी अच्छी तरीके से मेरा राइट हैंड पकड़ के मेरे को गाइड किया उन्होंने। तो ये, और गुरुजी को कैसे पता था कि जाते ही मेरे को बोलते क्यों कराते ना दर्शन। अब ये आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ भगवान है, परम आत्मा, द क्रिएटर एंड बियॉन्ड, जो हमारे गुरुजी हैं, महाशिव। Anything may be beyond that also, I don't know. He is it, he is everything. वो हमारे रोम रोम में है, इस एग्जिस्टेंस की रोम रोम में है, इस यूनिवर्स की रोम रोम में है, वही है वही है। पर फिर भी हम इंसान है ना, तो हम समझ नहीं सकते। एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड was shooting for a film. He directs films. वो भी गुरुजी का हुक्म है। वो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते जब भी, तो मेरे को तो बोलते पहले पूछना डैडी ठीक है,
मेरे डैड के बारे में, हाँ जी ठीक है। फिर जो भी पास में बैठा होता उसको बोलते चीफ सेक्रेटरी की कुड़ी है, चीफ सेक्रेटरी की कुड़ी है। फिर कहना ये फिल्मा बनाਉਂਦੀ है, ते मेरे हस्बैंड को बोलते हैं डायरेक्टर है डायरेक्टर। सो ये गुरुजी, तो ऐसे क्या हुआ कि ओ माय गॉड, एंड पर हम, जैसे मैं बता रही थी कि हम इंसान हैं, हम जो मर्जी जैसा भी हो जाए, वी पीपल कांट कांट थिंक दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बी गॉड, है ना। जब गुरुजी अपने चोले में थे, एक दिन अरुण शौरी जी है ना, उनके वाइफ सत्संग में आए, तो इतनी मैं पागल हूँ, उनको देखा तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी, शी वॉज यू नो ऑल, बहुत उनको आर्थराइटिस या जो भी उनको प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल चल नहीं सकती थी, उनको उठा के लेके आए संगत में। तो मेरे मन में पता है क्या आया, मैंने कहा गुरुजी इनको ठीक करो तो मैं जानू। अब पागल तो हूं मैं, क्योंकि हम इंसान हैं, वी टेस्ट आवर गुरु, इमेजिन हाउ फूलिश कैन वी बी, कितने हम पागल हो सकते हैं कि एक भगवान को हम टेस्ट करते हैं, पर ये इंसान है ना हम। तो अब फिर मैंने कुछ दिनों के बाद जब हम गए तो वो बैठे थे, फिर कुछ दिनों के बाद वो प्रसाद भी खुद खा रहे थे, फिर गुरुजी ने उनको ठीक किया। तो ऐसे क्यों करते हैं हम इंसान इतना, थोड़ा विश्वास, गुरुजी ने जैसे बोला कि किंतु परंतु सब जुत्तियां नाल ला के आया करो, एंड ऑल ही वांट्स इज टोटल सरेंडर फ्रॉम अस, सिर्फ सिर्फ सरेंडर, और कुछ नहीं वो मांगते हमसे, ना हम कुछ दे सकते हैं उनको, उनके पास तो सब कुछ है, ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, उन्होंने क्रिएट किया सब कुछ, तो हम देने वाले कौन है। सो मैं एक बार मेरे हस्बैंड, कुछ दिन, 2-3 साल की बात है, मेरे हस्बैंड के बैक में, मेरे फादर इन लॉ थोड़े बीमार हैं, बुजुर्ग है, तो वो ना डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाने आते थे। हमने बोला भी अब अगर पलंग पे ही लेटे रहे तो फिर ही गेट अ प्रॉब्लम इन हिज बैक। तो इनको मेरे हस्बैंड और सर्वेंट ने दोनों तरफ से बापूजी को उठाया और उनको बोला भी चलो डाइनिंग टेबल पे चलते खाना खाने। तो उन्होंने ना अपना सारा भार मेरे हस्बैंड के ऊपर डाल दिया और ऐसे छोड़ दिया। तो मेरे हस्बैंड की बैक में ऐसे आवाज आई जैसे कुछ पॉप हुआ होता है, कड़क करके कुछ ऐसी आवाज आई। तो मैं भी साथ में खड़ी, तो मैंने सोचा ओ माय गॉड गुरुजी ये क्या हुआ। और इन्होंने तभी मेरे फादर नो को धीरे से ऐसे बिठाया जमीन में, और ही कुडंट गेट अप, मेरे हस्बैंड। तो इनके इतनी जोर से दर्द हुई, मैं कुछ नहीं सोच सकी, मैंने एकदम इनके मसाज किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये तो इनकी शूटिंग चल रही थी, तो इनको जाना था, पर ये तो मूव ही नहीं कर रहे थे, इतनी ज्यादा दर्द हो रही इनके। तो ऐसे वो रात निकली, डॉक्टर ने दवाइयां वगैरह दे दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर सेकेंड नाइट मेरे को पंचकूला में एक सत्संग पे मैं गई। तो सत्संग में उधर लंगर प्रसाद में जलेबियां थी, बड़ी बड़ी जलेबियां, छोटी नहीं, बिग वंस। तो सबको 2-2 जलेबियां मिली, तो मेरे को 4। मैं सबकी प्लेट में देख रही हूँ, सबकी थाली में देख रही हूँ, अरे भाई 2-2 जलेबी है, मैं 4 कैसे खाऊंगी। एकदम मेरे मन में ख्याल आया, ओहो ये तो गुरुजी ने दी है मेरे हस्बैंड के लिए। वो जलेबियां मैं घर लाई, तो इन्होंने वो जलेबी खाई, एक थोड़ी सी खाई, ज्यादा नहीं खा सके ये।
तो उस रात इनको इतनी दर्द हुई, ना ये बैठ सके ना उठ सके, एक बड़ी ऑड सी पोजीशन पे बस ये बैठ सकते थे, बहुत ऑड पोजीशन। तो सारी रात बीत गई, तो सुबह कोई 3 साढ़े 3 बजे ये थोड़ा सा लेटे और इनको फिर नींद आ गई। तो सुबह ये 9:30 10 o'clock उठे होंगे और उठ के कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ओह माय गॉड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी ने एकदम, देखो, अपने आप दवाई भेज दी, अपने आप सब कुछ कर दिया। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको तो अब बिस्तर में लेटना पड़ेगा, उधर शूटिंग चल रही थी, प्रोड्यूसर गुस्से हो रहे थे क्योंकि पैसा ऑब्वियसली लगता है वो प्रोड्यूसर का। तो थर्ड डे ही वाज बैक फॉर द शूटिंग, और वहां पे सब पूछे आपने कौन से डॉक्टर से इलाज कराया, आपने कौन से कहाँ से मसाज करवाई। वो कहते मेरे स्पेशल डॉक्टर साहब है। सो ये है हमारे गुरुजी। साथ संगत, बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की बातें करने, पर मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाती हूँ गुरुजी की बातें करते करते। गुरुजी मेरे बच्चों को हमें बोलते थे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ है। मैं सोचती ਹੁੰਦੀ ਸੀ भी किने गुरुजी किस तरह, कैसे कैसे इनको बाहर भेजे, अभी तो छोटे हैं, पर आप जैसे उन्होंने ही सब कुछ किया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना अपने बच्चों के लिए ना खुद के लिए। उन्होंने किया। हमारे दोनों बच्चे, उनको गुरुजी हमेशा अमरीकनो आ गए, अमरीकनो बैठो, अमरीकनो चंगा छुट्टी, अमरीकनो इस तरह करते सी। सो गुरुजी actually both my boys, our boys are in, one is in America, the other one is in Canada. So North America में दोनों बच्चे हैं और गुरुजी की बख्शिश से हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारा तो अपने सांस पे भी क्या कहते हैं, वी कांट इवन टेक अ ब्रेथ ऑन आवर ओन, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। गुरुजी की बख्शिश। मेरे फादर लॉ गए गुरुजी के पास, आर्मी से रिटायर हुए मेरे फादर लॉ। तो गुरुजी कहते आपकी तो अंकल, आपने तो अपनी सारी उम्र इस जन्म का सारा पाठ कर लिया है, खत्म कर लिया आपने पाठ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ऐश करो ਤੇ शाम ਨੂੰ 2 ਪੈਗ पिया करो। सो देखो गुरुजी पैग पीने को भी बोलते थे, पर 2, उससे ज्यादा नहीं। और उनको बोलते थे, उनको पता है, पर मेरे फादर नो अब काफी देर से छोड़ गए, अब नहीं पीते। इज 97 years old, पर कई बार हम बोलते हैं कि पी लो, गुरुजी ने बोला है आपके दर्द वगैरह कम होगी, बैक में उनके बहुत दर्द रहती है, लेग में रहती है। सो अब वो नहीं पीते। तो गुरुजी तो जानी जान है, हर इंसान, हर उनको हर पत्ते पत्ते की खबर है, इस दुनिया की नहीं, सारे यूनिवर्स की। और यूनिवर्सेस, आई डोंट नो हाउ मेनी यूनिवर्सेस देयर आर, सबकी उनको खबर है। हम तो उनको समझते हैं एक इंसान है, पर एक बात मुझे कभी समझ नहीं आती भी हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है। मैं तो सबका सब टाइम गुरुजी का थैंक यू करती रहती हूँ। गुरुजी बहुत बख्शिश है। सारी संगतें गुरुजी इस तरह ही बख्शिश रखना, सारी संगत दियां मनोकामना पूरियां करना। गुरुजी सारी संगत दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखना। गुरुजी साडे सब गलतियां भुल्लां चुक्कां सानू सारी संगत नू
अनजान बच्चे जान के सदा सदा माफ करते रहना गुरु जी। मैनू अज इन्ना अच्छा लग्या है कि सारी संगत ने मेरिया what should I say experiences सुने, but as I say I'm not a orator, मेरे से बहुत अच्छी से बोला नहीं जाता, बट जिवें गुरु जी दा हुक्म सी, जिस तरह उन्होंने हुक्म किया उवें उन्होंने ही कराया सत्संग। मैं तो कर ही नहीं सकती। गुरु जी ने एक बारी मैनू हुण याद आ गया एक होर सत्संग। गुरु जी ने असी जलंधर जब बीच में हिंदी बोल लेती हूँ पंजाबी। सो हम गए जलंधर, तो गुरु जी ने मेरे को 2 शब्द दिए, शब्द गुरबानी से। एक है थिरकर बैसो, एक है जा तू मेरे वाले। वो पेपर पे छपे हुए थे, वो मेरे को बोलते आ ले पाठ कर लिया कर। सो उस टाइम तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गुरु जी से पूछूं कैसे करूं क्या। तो अगली बार जब मैं गई, मैं क्या गुरु जी ये किस तरह करना है? कहने जिवें जिवें मर्जी कर ले, तुरदे फिरदे जदों मर्जी कर ले। मैं क्या अच्छा जी। और फिर उससे ज्यादा फिर बात नहीं हुई। फिर उससे अगली बार मैं गई, मैंने कहा गुरु जी ये कितनी बार करना है? कहने जितनी बार मर्जी कर ले। फिर मैं फिर चुप। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं सब चलो जितना हुआ मैंने किया। फिर मैं क्या गुरु जी करना कि नहीं है? कहने मूल मंत्र ला लिया कर। मूल मंत्र इज एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। फिर उसके बाद भी पाठ कर लिया। तो मैं फिर ऐसे करती रही। तो मैं एक दिन मैंने कहा, मैं कि गुरु जी मैं तो कर लिया पाठ। कहने फिर बस कर, रहने दे फिर। कहने गुरु मिल गया हुण बस कर। तो ये हमारे गुरु जी है, पहले देते भी वो है पाठ करने को, फिर कहते भी हैं बस करो। फिर मुझे तो उनकी अपार ये जो बातें हैं समझ नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड। वन मोर सत्संग, ही वाज इन 33। उदो ना एक बारी 2 बज के रात दे 1:30-2, एंड इट वाज विंटर्स। विंटर था, शुरू हो रहा था। तो गुरुजी सत्संग के बाद ना ऐसे थोड़ा उनके बाहर जहाँ रहते थे उनके बाहर छोटा सा गार्डन था, तो उधर जाके बैठ गए। तो हम भी 2 थोड़े से जने जो है बैठ गए। अब कई दिनों से मेरे मन में था गुरुजी सबको चाय देते हैं, अपने वाली सबको चाय देते हैं, मेरे को कब मिलेगी, मेरे को कब मिलेगी। सो उस दिन हम बैठे तो एक ना रात को कोयल बोल रही थी, रात के अंधेरे में, लाइक इमेजिन 2:30 रात के 1:30 सॉरी। तो गुरुजी कहंदे आ कोयल बोल रही है ना, कलयुग आ गया, घोर कलयुग, चंगा नहीं हुंदा रात नू कोयल बोलनी। और टाइम भी गर्मियों का नहीं था, सर्दियां आ रही थी। सो हम बैठे चुप करके, तो चाय पी रहे थे, गुरुजी कहंदे आला पी ले। I was so happy, I was so happy। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे बहुत से सत्संग है, हमारी तो जिंदगी छोटे छोटे मिरेकल से रोज भरी होती है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, तो रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाती है, कभी सेहत की, कभी फाइनेंसेस की, कभी किसी चीज की, कभी किसी भी चीज की आ सकती है। पर गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के, हाथ सिर पे रख के ऐसे अच्छी से हमें इस जिंदगी से निकाल रहे हैं कि उनका हम सबको शुक्राना करना चाहिए। आई फील विद एवरी ब्रेथ, एवरी सांस के साथ हमें उनका शुक्राना करना चाहिए।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ओम नमः शिवाय करके थैंक यू करके खाओ वो भी प्रसाद बन जाएगा. So Guruji has made this spiritualism इतना सिंपल बना दिया है गुरुजी ने. आज आप देखो लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं, ये है वो है. गुरुजी ने बिल्कुल सिंपल बना दिया. अपनी फैमिली से प्यार करो, अपने बुजुर्गों से प्यार करो, यहाँ तक कि अपने पेट्स से प्यार करो. लीड अ ऑनेस्ट लाइफ, लीड अ सिंपल लाइफ. इतनी सिंपलिसिटी से गुरुजी जिए हैं. कभी अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सब संगत के लिए, सबके लिए करते रहे. सो सत्संग जी, सॉरी सत्संग जी टाइम हो गया. आई थिंक वी शुड वाइंड अप. जी आंटी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो नो वरीज. बहुत ही प्यारे सत्संग आप सुना रहे हो, बहुत ही अच्छे से. आप कह रहे हैं कि आप नरेटर नहीं, बट इतने प्यारे तरीके से आपने सुनाया है कि बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आ रहा है. थैंक यू सो मच. ये तो संगत का प्यार है बेटा, जो और गुरु जी की बख्शिश है जो मेरे जैसों से भी बुलवा लेते हैं. और संगत इतनी प्यारी है कि मेरे जैसों की भी बात सुन लेती है, पर बुलवा तो गुरु जी रहे हैं. बेटा आई थिंक फिर नेक्स्ट टाइम. एंड सारी संगत को बहुत प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार. गुरु जी को बहुत 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 प्रणाम. थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सत्संग साध संगत जी. ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल. जय गुरु जी.